दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव। इस रेसिपी में हम वड़ा के साथ साथ उसकी चटनी बनाना भी सीखेंगे और जो हमने वड़ा बनाया है उसका आप दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वड़े को आप खाली चाय के साथ, चटनी के साथ इसको आप ले सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करें। तो आइए शुरू करते हैं हम वड़ा पाव बनाने की रेसिपी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस रेसिपी को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए और हमें जरूर बताइए आपके घर में सबको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आलू की फिलिंग बनाने से। उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे हींग, अब हम इसमें ऐड करते हैं जीरा। ये मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है। यहाँ पे जीरे को हल्का सा हम इसमें फ्राई होने देते हैं। जैसे ही वो पॉपअप करने लगे, जैसे वो चटक जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करते हैं हमारी जीरा हमारा चटकने लगा है। इसमें हमने राई डाला है 1/2 टीस्पून। राई भी हमारी चटक गई है। हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, इसमें हमने डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये रेसिपी है ये घर में बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। हमने इसमें डाला है हमारे चॉप्ड अनियन। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने हल्का ही पिंकिश कह सकते हैं, हल्का सा वो लाइट, एकदम लाइट ब्राउन हो जाए, इतना काफी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसको हल्का सा हमने इसमें पकने देना है, ताकि जो हल्दी है और मसाले हैं उनका कच्चापन निकल जाए। मैंने इसमें अब ऐड किया है 1/2 टीस्पून अमचूर। अभी हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मटर। मटर हल्का सा इसमें फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं, ये मैंने 3 से 4 बॉयल आलू हैं, जिनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। आलूओं को भी आपने इसमें अच्छे से मिला लेना है, ताकि जितना भी मसाला है अच्छे से इसमें मिल जाए। 1 से 2 मिनट तक इसमें पकाने के बाद अब हमारे आलू का मिक्सचर एकदम रेडी है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तब तक हम तैयार करते हैं हमारा बेसन का, जो हमने पेस्ट तैयार करना है उसको। बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप बेसन और इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून चावल का आटा। ये जो भी हमारे जो पकोड़े हैं उसको क्रिस्पी करने के काम आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून अजवाइन, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून हल्दी। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून काला नमक। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते डालना तो आप इसको नहीं ऐड कीजिए इसमें। और यहाँ से 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें लिया है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप कह सकते हैं। ये जो हमारे पकौड़े हैं उन्हें फूलने में हेल्प करेगा। अब हम इन्हें इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं। अब हम इसको
पानी ऐड करके इसका घोल बनाना शुरू करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो घोल है वो ना तो ज्यादा एकदम पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा। तो हम इसका घोल बनाना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके। बेसन को इस तरीके से अच्छे से फेंट के आप देख सकते हैं ये इतना स्मूथ होना चाहिए, ना तो एकदम गाढ़ा है ना ही एकदम पतला है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको फूलने के लिए बेसन को रख देते हैं। तब तक हमारे जो आलू का मिक्सचर बना था उसका हम लोग बड़ा बनाना शुरू करते हैं। ये हमने जो आलू का मिक्सचर ले लिया है इससे हम इस तरीके से आप जिस भी शेप में चाहे टिक्की की शेप में, चाहे इस तरीके से गोल बॉल बना करके जिस भी शेप में आप चाहते हैं उस शेप में आप इसे बना सकते हैं। अगर टिक्की चाहिए तो इस तरीके से आप इसको टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, और अगर बॉल की शेप चाहिए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। साइज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम अपने वड़ा बनाना शुरू करते हैं। जब तक हम इन वड़ा को बना रहे हैं हमने एक तरफ हमारे कढ़ाई में तेल भी गरम कर दिया है, ताकि जैसे ये हमारा तैयार हो हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दें। इस तरीके से मैंने इसकी इस तरीके से बॉल बना ली है सारी, आप देख सकते हैं। अब हम इसको हमारे बेसन में डिप करके फ्राई करना शुरू करेंगे। जो मैंने तेल की जो मैंने आंच रखी है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे है। आपको ना ज्यादा हाई फ्लेम पे रखना है ना ही लो, वो मीडियम टू लो फ्लेम पे होनी चाहिए। ये मैंने बेसन का घोल ले लिया है, इसमें हम इस तरीके से आलूओं को अच्छे से डिप कर लेंगे और इसमें से इस तरीके से लेके हमने इसमें मिलाते जाना है। ये देखिए हमने इस तरीके से इसके अंदर इसको अच्छे से डिप कर लिया है, और अब हम इसको इसके अंदर इस तरीके से डालते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत सारे आपने इसमें ऐड नहीं करने। हम स्टार्टिंग में सिर्फ 2 से 3 ही मिलाएंगे। ये देखिए, वरना इनको अच्छे से पकने के लिए इसको जगह नहीं मिल पाती है। तो हमने इनको इस तरीके से इसमें डिप करके अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। जो आंच है वो लो टू मीडियम रखी हुई है हमने। इस तरीके से आप इस पे तेल ऐसे करते रहिए, इससे ये होगा कि जो ऊपर से भी वो पकना शुरू हो जाएंगे। और आपको एकदम से इसको पलटना नहीं है, नहीं तो क्योंकि ये नीचे कच्चा है तो ये इसका जो बेसन है वो नीचे पक जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले तेल से इसको यूं फ्राई करते रहिए ताकि जो हमारा ऊपर का बेसन है वो पक जाए। अब हम इसको इस तरीके से ये चिपकने रखते हैं, तो इस तरीके से यूं पलट लेंगे। ये देखिए, जब अच्छे से आप देख सकते हैं रोटेट हो रहे हैं, तो इसी तरीके से आपने सारे वड़े को हमने इसमें तल लेना है। अब हमारे आलू वड़े में अच्छे से आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ गया है। ये अच्छे से अब बनके रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसमें आ चुका है। अब हम इनको टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे, और इसी तरीके से हमारे जितने भी आलू वड़ा है उन सबको हमने इसमें फ्राई कर लेना है। ये हमारे सारे वड़ा बन के अब तैयार है। अगर आप इसको पाव के साथ सर्व कर रहे हैं तो इसी गरम तेल में हरी मिर्च को भी ऐसे फ्राई कर लीजिए आप। ये हमने हमारी मिर्ची फ्राई कर ली है, तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। वड़ा पाव की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे, ये मैंने 12 के करीब लहसुन की कलियां ली है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा नहीं। जो आपकी गैस की जो हीट है वो एकदम लो पे होनी चाहिए। ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 1/2 कप मूंगफलियां ली हैं। इसको भी हल्का सा इसके साथ हम ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सफेद तिल, हल्का सा इसे भी ब्राउन करना है। आपने किसी भी चीज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल आधे से 1 मिनट के अंदर अंदर। अब ये तिल भी हमारा हल्का ब्राउन हो गया। अब हमने अपने गैस को कर देना है बंद। अब हम इसमें ऐड करेंगे
1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा डाली है। हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून नमक को इस तरीके से हमने मिला लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा आधा कप, मैंने यहाँ पे सूखा नारियल लिया है। आप चाहे तो इसको मिक्सी में इसका पाउडर भी बना सकते हैं, वरना कद्दूकस से इस तरीके से आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। अब सारे मसालों को हमने इसमें मिला लिया है अच्छे से। अब हम अपने गैस को ऑन करते हैं दोबारा से, ताकि जो हमारा नारियल है उसका हल्का सा कच्चापन हम दूर कर सकें। आपने जो पूरे प्रोसेस में जो आपने गैस की हीट रखना है वो फ्लेम आपने बिल्कुल लो पे रखनी है। इसको भी आधा से 1 मिनट तक बस हम ब्राउन करेंगे, ब्राउन नहीं मीन्स पकाएंगे। अब इसको ये अच्छे से हो गया है, हम अपने गैस को कर देते हैं बंद। इसको थोड़ी सी देर के लिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ऐड करेंगे मिक्सर जार में। अब हम इसको मिक्सी में इसका हम पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो दोस्तों अब हमारी चटनी रेडी है, हमारा वड़ा रेडी है। तो आइए अब हम सर्व करते हैं हमारे वड़ा पाव की रेसिपी। देखिए दोस्तों, ये मैंने लिया है हमारा पाव, इसको बीच में से कट कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने चटनी बनाई थी उसको इस तरीके से लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों तरफ सेम चटनी लगा सकते हैं, वरना एक तरफ ये हरी धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है मैंने, इसको भी लगा सकते हैं। और ये हमने हमारा वड़ा रखा इसमें इस तरीके से इसको, और ये भी हमारी मिर्च। तो देखिए हमारा वड़ा पाव बनके एकदम रेडी है। तो आइए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं।